क्या आपने कभी गौर किया है कि छत से टपकती पानी की एक एक बूंद कैसे फर्श पर गड्ढा बना सकती है? ठीक वैसे ही एक छोटा सा अनचाहा विचार जब दिमाग की सतह पर बार बार दस्तक देता है तो वह मानसिक शांति की नींव हिला देता है। मानसी के लिए उसका अपना दिमाग एक ऐसा भूल भुलैया बन गया था जिसमें वह रोज सुबह दाखिल होती और रात तक रास्ता भटक कर थक चुकी होती थी। मानसी के कमरे की खिड़की से शहर की रोशनियां धुंधली दिख रही थीं। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी घड़ी की टिक-टिक भी किसी हथौड़े की गूंज जैसी लग रही थी। वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि विचारों का बवंडर था। कल ऑफिस में बॉस की उसे एक छोटी सी टिप्पणी, प्रेजेंटेशन पर थोड़ा और काम करो, ने उसके अंदर असुरक्षा का एक ऐसा बीज बोया था जो कुछ ही घंटों में एक विशाल वृक्ष बन गया था। वह सोचने लगी, शायद मेरी टीम के बाकी लोग मुझसे बेहतर हैं। क्या राहुल को मेरी जगह प्रमोट कर दिया जाएगा? पिछली बार जब मैंने गलती की थी तब भी उन्होंने ऐसे ही देखा था। यादों के गलियारों से वह 3 साल पुरानी गलतियां ढूंढ लाई और उन्हें आज की परिस्थिति से जोड़ दिया। ओवरथिंकिंग का जहर यही है। यह बीते हुए कल की राह को आने वाले कल के डर के साथ मिलाकर आज का दम घोंट देता है। अगली सुबह वह थकी हुई आंखों के साथ अपने पुश्तैनी घर पहुंची। वहां उसके दादाजी बगीचे में मोगरे के फूलों की छंटाई कर रहे थे। मानसी ने उनके पास बैठकर लंबी सांस ली और कहा, दादाजी, क्या यादें और डर कभी इंसान को अकेला नहीं छोड़ते? मेरे दिमाग में एक ही फिल्म बार बार चलती रहती है, जिसका अंत हमेशा बुरा होता है। दादाजी ने कैंची रॉकी और मानसी को एक पुराने भारी पत्थर के पास ले गए। उन्होंने कहा, बेटा, जरा इस पत्थर को उठाकर कुछ देर खड़े रहो। मानसी ने पत्थर उठाया। पहले 1 मिनट वह सामान्य लगी। 5 मिनट बाद उसके हाथ कांपने लगे। 10 मिनट बाद उसका चेहरा पसीने से भीग गया। दादाजी, अब और नहीं, ये बहुत भारी होता जा रहा है, मानसी ने कराहते हुए कहा। दादाजी ने पत्थर नीचे रखवाया और बोले, पत्थर का वजन नहीं बदला मानसी, लेकिन तुमने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा, यह उतना ही भारी होता गया। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें एक पल के लिए सोचना समझदारी है, लेकिन उन्हें घंटों ढोना एक मानसिक बोझ है जो तुम्हें अपंग बना देगा। उन्होंने मिट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो इन पौधों को, अगर ये कल की धूप के डर से आज खेलना छोड़ दें, तो क्या ये कभी बाग बन पाएंगे? प्रकृति केवल वर्तमान में जीती है। उन्होंने मानसी को एक खाली गिलास पकड़ने को कहा। फिर उन्होंने उसमें पानी भरना शुरू किया। गिलास भर गया, पर दादाजी नहीं रुके। पानी बाहर गिरने लगा और मानसी के हाथ गीले होने लगे। दादाजी, रुकिए, गिलास भर चुका है, अब पानी बाहर गिर रहा है, मानसी चिल्लाई। दादाजी ने शांत भाव से कहा, बेटा, तुम्हारा दिमाग इस गिलास की तरह है। विचार पानी की तरह हैं जीवन के लिए जरूरी। लेकिन जब तुम जरूरत से ज्यादा विचारों को इसमें भरने की कोशिश करती हो, तो वे बाहर गिरकर तुम्हारी शांति को गीला कर देते हैं। गिलास को खाली करना तुम्हारे हाथ में है। मानसी को समझ आया कि वह अपनी कल्पनाओं में उन लड़ाइयों को लड़ रही थी जो कभी शुरू ही नहीं हुई थीं। उसने एक डायरी बनाई और 2 कॉलम लिखे। पहला, तथ्य, बॉस ने प्रेजेंटेशन सुधारने को कहा है। दूसरा, कल्पना, बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जैसे ही उसने कल्पना वाले कॉलम को देखा, उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। उसने महसूस किया कि डर एक बेहतरीन लेखक है, लेकिन एक बहुत बुरा सलाहकार। इस कहानी से यह सीख मिलती है। पहला सीख, तथ्य और कल्पना का फर्क। जब भी कोई विचार डराए, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी बनाई हुई एक कहानी? दूसरा सीख, हर रात सोने से पहले अपने विचारों को एक काल्पनिक कागज पर लिखें और उसे मानसिक रूप से जला दें। तीसरा सीख, वर्तमान का सहारा। जब दिमाग भविष्य की चिंता में भागे, तो अपने आस पास की 5 चीजों को देखें, 4 चीजों को छुएं और 3 चीजों को सुनें। यह आपको जमीन पर वापस ले आएगा। ओवरथिंकिंग उस कोहरे की तरह है जो रास्ता तो नहीं रोकता, पर रास्ता देखने की आपकी क्षमता छीन लेता है। कोहरे के छंटने का इंतजार मत कीजिए, बस एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। धुंध अपने आप साफ हो जाएगी।